देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा था, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम ही चीजें करनी है, उसमें भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला गया था, इसमें बोला गया है कि d2y/dx² निकला। ठीक है, क्लियर। और इस तरह से एक प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम नंबर 1 है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम x के लिए करते हैं, फिर हम y के लिए जाएंगे। क्लियर है क्या? सबसे पहले हमें प्रॉब्लम में देखो, अभी x दिया है क्या? नहीं दिया है। क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। थीटा अगर दिया है भाई, तो पहले मैं x वाला टर्म लिख रहा हूँ। x इक्वल टू क्या है? ये थीटा माइनस साइन थीटा, बरोबर है। ठीक है, अब x का मेरा क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा कर दिया, तो ये हो जाएगा dx अपॉन d थीटा इक्वल टू ये थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैंने इसका कुछ नहीं किया, मैंने इसको जैसे का वैसा लिख दिया, बट साइन का क्या होगा? cos थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो गया मेरा? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। थीटा का 1 नहीं होगा। अरे नो सॉरी, तो ये 1 माइनस आएगा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, चलो उसके बाद में y इक्वल टू ये इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा है डायरेक्ट, बरोबर। तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है। ठीक है, इसका अगर हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ही करना पड़ेगा हमें, तो ये क्या हो जाएगा? dy अपॉन d थीटा इक्वल टू ये 1 है तो 0 0 माइनस cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस। ठीक है। अबे रुक कर जा, 2 बार माइनस माइनस लिखा तो प्लस होता है, वो बच्चों को भी पता है। तो ये क्या आएगा? ये साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा या मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा? ए साइन थीटा। ये देखो ये अलग है। ठीक है, ये अलग है, इधर प्लस माइनस कुछ नहीं लगेगा, डायरेक्ट लगेगा साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू होगी? dy बाय d थीटा। अरे लेकिन मेरे को क्या निकालना है? d² y अपॉन dx²। मेरे को आ क्या रहा है? dx बाय d थीटा dy बाय d थीटा। अब इससे मेरे को dy बाय dx निकालना आता है, इससे पहले की एक्सरसाइज में मैंने देखा हुआ है। क्या दिया था मैंने? dy बाय dx इक्वल टू dy बाय d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। d थीटा। अब भाई साहब मेरे पास में dy बाय d थीटा की वैल्यू क्या है? ये साइन थीटा थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1 माइनस टू cos दो। थीटा ठीक है, क्या है ये? इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा cos थीटा। ठीक है, क्या ए से ये कट जाएगा क्या? हाँ काटू या रहने दो? काट लो। क्या हो जाएगा फिर? साइन अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos ये अगर हट गया तो मेरे पास क्या बच रहा है? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा। अब ये किसकी वैल्यू हो गई मेरी? dy बाय dx dy by dx। अब इसको और अच्छे से कैसे लिख सकता हूँ मैं? साइन थीटा को और 1 माइनस cos थीटा। साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। करेक्ट, 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। थीटा बाय 2। ये कहाँ से हुआ? फार्मूला है अपने पास, बरोबर। अपॉन 1 माइनस cos थीटा का साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ अब देखो 2 से 2 कटेगा, स्क्वायर से साइन कटेगा, बरोबर। साइन cot तो ये cot अपॉन साइन बचा। क्या बचा? cos अपॉन sin cos
थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2 थीटा बाय 2, मतलब ही कॉट थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 बचा मेरे, बरोबर है क्या रे? क्या बचा? कॉट थीटा बाय 2। अब ये कौन है? dy बाय dx है, लेकिन मेरे को क्या निकालना है? कॉट थीटा बाय 2 से सेटिस्फाइड है क्या? नहीं, मुझे क्या चाहिए? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना, मेरे को चाहिए ये। अगर मेरे को dy बाय dx निकालना होता तो मैं यहाँ पे रुक जाता, बट मुझे क्या चाहिए? d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर y स्क्वायर काय झालं तुले, और d dx ऑफ कॉट थीटा अपॉन 2। अब देखो कॉट थीटा बाय 2 है, क्या है? कॉट थीटा बाय 2। कॉट के लिए तुम्हें फार्मूला पता है, माइनस कोसेक, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इधर dx है, ठीक है? ओके, अब इसको अगेन डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो किसके साथ करेंगे? थीटा। तो x वाले टर्म का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बोल रहे क्यों नहीं करेंगे? अब देखो इसको दो तरह से करेंगे हम। क्या करेंगे? d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। जब कभी ऐसा टर्म दिखे जो मिक्स हो, ठीक है, ये टर्म हमेशा याद रखना। d dx ऑफ cot d थीटा और थीटा बाय 2 है, बराबर है? तो हम क्या करेंगे? d बाय d थीटा ऑफ cot थीटा बाय 2। पहला टर्म क्लियर हो गया। उसके बाद में ये जो रहेगा ये थीटा के साथ होगा, तो d थीटा अपॉन dx। समझ में आया? याद रहेगा, जब दो फंक्शंस दिखे तुम्हें, ठीक है, तो क्या करेंगे? d थीटा इसका और d थीटा बाय dx सेकेंड वाले टर्म का, ठीक है? क्लियर है क्या? चलो, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, थीटा की जगह पे कौन है? थीटा अपॉन 2 इनटू थीटा बाय 2 का वापस करेंगे क्या? थीटा मतलब 1 हो गया, इनटू 1 अपॉन 2 इनटू d थीटा अपॉन dx, ठीक है? अब देखो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 है, मल्टीप्लाइड बाय हाफ है, और मल्टीप्लाइड बाय थीटा बाय dx। तो हाफ को आगे ले लेते, ठीक है, माइनस साइन दे देते, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये पहले दो टर्म क्लियर होगी, ठीक है? बचा कौन है? ये इसको इनवर्स के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन d थीटा अपॉन dx। अब ये उल्टा हो जाएगा, क्या होगा? dx अपॉन d थीटा। अब ये क्यों लिखा इनवर्स के फॉर्म में? बिकॉज मेरे पास इसकी वैल्यू है dx बाय d थीटा, है क्या? क्या है रे? माइनस 1 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इनटू 1 अपॉन कौन है? ये 1 माइनस cos थीटा, बरोबर है क्या? अब इसका कुछ हो सकता है, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 है, 1 अपॉन 1 कुछ नहीं सकता है, हो सकता है। क्या हो सकता है? 1 माइनस cos थीटा की और एक वैल्यू है अपने पास, दिख रही है क्या? मेरे को तो दिख रही है, देखो 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या है? माइनस 1 बाय 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इनटू 1 अपॉन क्या लिखूंगा मैं? ये तो ये रहेगा, बरोबर, इनटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर है क्या बाबा? बरोबर है क्या? चलो अब देखो, ये 2 है, ये 2 है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये को भी इधर ले लेते हैं, ठीक है? या फिर ये को इधर ना लिखते हुए डायरेक्ट 2 ये इधर लिख दे रहा हूं तो भी चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाय 2 इंटू 2 4a, बरोबर है क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है? तो यहाँ पे कौन बचा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बचा, बरोबर है क्या? अब और इसका कुछ हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का? 1 बाय 2 है,
ठीक है, 2 इधर चला गया, 1 बाय साइन मतलब क्या होता है, कोसेक तो इसको क्या लिखूं मैं, 1 माइनस 4a कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 टू द पावर 4। मोस्टली पहले ऐड कर ली अच्छा पहले ले ली, हाँ बस। इनटू, इसको क्या लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये माइनस 1 अपॉन 4a कोसेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर इनटू में है, मतलब प्लस प्लस आएगा इधर, नहीं पावर में एडिशन, पावर का एडिशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक 4 टू द पावर 4 थीटा बाय 2, ठीक है। अब ये हो गया माइनस 1 अपॉन 4a इनटू कोसेक के पावर में 4 थीटा बाय 2, इससे आगे अगर किया होगा तो इसको न्यूमरेटर में दिया होगा, इसको डिनोमिनेटर में दिया होगा, इतना ही है। तो ये किसकी वैल्यू होगा, ये हमारी d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू होगी। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इसको। इसमें एक ही चीज याद रखना, हमेशा एक के बाद एक वैल्यू पुट कर करके आंसर मिलेगी। dy बाय dx निकालने के लिए डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। अगेन डिफरेंशिएशन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर कब डिफरेंशिएट करेंगे, कब, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा, जब इसको निकालना है तब डिफरेंशिएशन करेंगे। उससे पहले हमने क्या किया है, इनका डिफरेंशिएशन और दोनों की वैल्यू dy बाय dx डायरेक्ट आ गई, dy बाय d थीटा और dx बाय d थीटा। क्लियर है, चलो ये हो गया अपना प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म। देखो भाई ध्यान दो, सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। देखो क्योंकि उसकी बनावटी वैसी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2at का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पेरीमीटर कौन है, t है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। नाउ ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, ये भी क्या है कांस्टेंट है, बट t स्क्वायर है तो 2 है एज इट इज लिख लिया हमने, ठीक है। t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t बरोबर, 2 into 2 कितना होता है 480, मतलब यही आ गया। तो dx अपॉन dt क्या मिला, y 480 इक्वेशन 1। अच्छा हो गया तो नहीं x नहीं, y इक्वल टू क्या 480 है। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। हम हमेशा पेरीमीटर देख के डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। चलो ये क्या होगा, dy अपॉन dat, 4 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन तो ये क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा डायरेक्टली। तो हमें dy बाय dt मिला 4a और dx बाय dt कितना मिला है 480। इसको इक्वेशन में 2 दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नाउ हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात, हम क्या करते हैं, हम dy बाय dx निकालने के लिए dy बाय dt लेंगे और dx by dx बाय dt लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रे 4a upon 480 4a अपॉन 480 480 बराबर है क्या, 4 से 4 कटेगा या बचेगा, सब कटेगा 1 upon t बचे, ये भी जाएगा ये भी जाएगा, क्या बचा 1 बाय t t बचा। तो मेरे पास dy बाय dx डायरेक्ट इनडायरेक्ट टर्म के साथ क्या बचा 1 अपॉन t। अब ये क्या हो गया मेरा dy बाय dx हो गया, बट मुझे क्या चाहिए dx स्क्वायर चाहिए, ठीक है, और d2y चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो ये dx स्क्वायर कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx की वैल्यू ये होगी और ये d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन है, क्या इसका डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन t का है, तो d dx ऑफ 1 by t बोलूंगा मैं। d by dt नाउ सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t होगा या x होगा, x तो यहाँ पे dt क्यों रहेगा, इसने बोला
तूने ही बोला डी बाई डी टी क्या रहेगा यहाँ पे x रहेगा तो 1 अपॉन t है ठीक है 1 अपॉन t मतलब ही क्या है 1 upon x अबे नहीं ना बे minus 1 upon t का square 1 बाई t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 upon t का square मैंने थोड़ी देर पहले u upon एक चीज बताई थी जब ये मिक्स दिखे तुम्हें t भी है और x भी है पिछले प्रॉब्लम में हमने किया था थीटा भी था और x भी था तो क्या किया था हमने d बाय डी टी पहले लेंगे और इसके साथ कौन आएगा 1 अपॉन t आएगा और ये dx अपॉन dt हो जाएगा याद है क्या तुम सब भूलते बहुत हो dt upon dx में होगा कैसे होगा हाँ सॉरी x नीचे है ना dt अपॉन dx ठीक है क्लियर है नाउ 1 बाय t का डिफरेंशिएशन मेरे को करना है विद रिस्पेक्ट टू t जा रहा मैं d बाय dt हो गया बरोबर है क्या अब 1 बाय t मतलब क्या t का इनवर्स बरोबर है ठीक है लॉजिकल चीज है देखो t का इनवर्स है मतलब कि पावर रूल लगेगा ठीक है -1 आगे आ जाएगा ठीक है t के पावर में -1 हो जाएगा मतलब -1 t अब -1 हम लिखते हैं क्या नहीं तो डायरेक्ट माइनस t हो जाएगा पावर में कौन बचेगा -2 लेकिन ये 1 बाय के फॉर्म में है ठीक है ऊपर जाएगा तो t के पावर में माइनस रहेगा प्लस रहेगा प्लस डिनोमिनेटर से इंसान जब न्यूमरेटर जा रहा है तो माइनस में क्या लगेगा प्लस में क्या लगेगा वो अपॉन में थोड़ी ना है जो 1 बाय t है ना वो ऊपर के तभी तो -1 लगा ना मैं अरेंजमेंट बता रहा हूँ भाई नीचे से पढ़ेगा माइनस है ऊपर से नीचे आएगा प्लस है यस बोलो एक बार क्या बोले नहीं समझ गया कंटिन्यू समझे क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन t का स्क्वायर और इनटू d t बाय dx क्लियर है माइनस नहीं आएगा वेट दे रहा हूँ d किसकी वैल्यू है d स्क्वायर है अपॉन dx स्क्वायर की है ठीक है क्लियर अबे दे दिया ना कितनी बार लगाऊं ठीक है अब देखो dt बाय dx है लेकिन मुझे dx बाय dt चाहिए तो ये 1 बाय के फॉर्म में लिखूंगा मैं तो -1 अपॉन t स्क्वायर इनटू 1 अपॉन dx बाय dt यही किया था लास्ट के प्रॉब्लम में भी सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कुछ भी नया नहीं कर रहे अब क्या करेंगे लास्ट टाइम क्या किया था हमने इसकी वैल्यू ली थी तो -1 अपॉन t का स्क्वायर है मल्टीप्लिकेशन में 1 अपॉन dx बाय dt की वैल्यू है क्या 480 480 है बरोबर क्या तो ये माइनस और 1 तो कॉमन ही है अपॉन में क्या है t स्क्वायर है और 40 है बरोबर क्या और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो -1 अपॉन 4 a ये t के पावर में 1 है इसके पावर में स्क्वायर है मतलब t का क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ गई हमारे पास फाइनल वैल्यू इतना ही है कि और कुछ है ये समझ में आ गया ना तागड़म चल सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा फिनिश होता है थर्ड देखते हैं ओके सो थर्ड नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है चौथे नंबर का ठीक है तो ये फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो ध्यान दो x इक्वल टू क्या दिया है रे sin थीटा क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा या x पक्का ये क्या हो जाएगा dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू sin थीटा का cos थीटा फिनिश हो गया उसके बाद y इक्वल टू क्या दिया है sin क्यूब थीटा ठीक है चलो इसको डिफरेंशिएट विद थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये हो जाएगा dy बाय थीटा 3 आगे आ जाएगा sin का स्क्वायर स्क्वायर थीटा इनटू और cos थीटा sin का वापस cos थीटा ठीक है चलो मेरे को चाहिए dy बाय dx चाहिए क्योंकि मुझे उसके बाद निकालना ही है बरोबर तो उसके लिए मेरे पास वैल्यू क्या है dy बाय d थीटा dy की जगह पे और dx की जगह पे dx बाय d थीटा इक्वल टू
पहले इसकी वैल्यू 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा अपॉन dx by d थीटा Cos theta. cos थीटा, ये और ये गया, क्या बचा 3 sin sin स्क्वायर थीटा बराबर किसकी वैल्यू होगी ये dy by dx की। लेकिन मेरे को सिर्फ ये चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, d square x में d square y upon ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा या x, x दोनों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ जाओगे तो क्यों क्यों क्यों, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई 3 d dx ऑफ, अब देखो इसमें दो चीजें 3 sin स्क्वायर थीटा के साथ में लास्ट प्रॉब्लम में भी हमने देखी, उससे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम में भी हमने सेम चीज की और सेकंड प्रॉब्लम में भी सेम चीज की है, थर्ड में भी सेम करेंगे। क्या करेंगे, पहले d के साथ d थीटा और ये पूरा लिख लेंगे क्या 3 sin square theta 3 sin स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लिकेशन में d थीटा अपॉन dx बरोबर है। बट मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे, d square y upon dx अबे वो तो चाहिए, ये तो d स्क्वायर और d स्क्वायर तो ऑलरेडी है। इसको मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में d by d थीटा ऑफ 3 sin स्क्वायर थीटा, इसका कर दो क्या डायरेक्ट, हां कर दो, क्या आएगा 6 3 into 2 sin 6 theta sin theta into cos theta sin थीटा into sin थीटा का वापस करेंगे तो cos theta cos थीटा, तो मतलब ये 3 दूने 6 sin थीटा into cos थीटा हो गया into 1 upon into 1 अपॉन dx अपॉन d theta d थीटा। देखिए आपको x ऊपर चाहिए थीटा नीचे चाहिए, तो हमने प्रोपोर्शन में ले लिया उसको, ठीक है, इनवर्स के फॉर्मेट में। वैल्यू पुट करेंगे तो अभी dx by d थीटा की वैल्यू है cos थीटा, cos theta तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 6 sin थीटा into cos थीटा into 1 upon cos थीटा, cos थीटा कट जाएंगे, क्या बचा 6 sin theta sin थीटा into बस बस कुछ नहीं, तो ये हो गया d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इतना ही है, नहीं ये इधर वैल्यू दी हुई है, क्या है 6 sin pi by 2 पुट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा ये d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब होता है 90 और साइन 90 कितना होता है बे, 1 साइन पाई बाय 2, ठीक है, साइन 91 होता है, तो 6 into 1 6 d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है क्या इतना, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है, 4th देखते हैं हम। देखो भाई चौथे नंबर का प्रॉब्लम है अपने पास, ठीक है, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन ये cos थीटा, ठीक है। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा, ये हो जाएगा dx अपॉन d थीटा इक्वल टू ये cos थीटा का होता है माइनस sin theta माइनस, पक्का हाँ। माइनस साइन आगे लिख सकते हैं, माइनस a sin theta तो माइनस a sin sin थीटा, क्लियर है। हाँ। उसके बाद y इक्वल टू b sin थीटा है, बरोबर है क्या, हाँ इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट with respect to theta विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज़ पेरीमीटर में भी थीटा बैठ रहा है, dy बाय d थीटा इज इक्वल टू b कांस्टेंट है, साइन का cos cos theta थीटा, बरोबर। इसको इक्वेशन 2 दे दो। नाउ मुझे क्या चाहिए dy बाय dx इक्वल टू d थीटा अपॉन सॉरी dy बाय d d theta थीटा अपॉन dx अपॉन d theta d थीटा। चलो इसको करेंगे तो ये b cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा, इसको करो b बाय माइनस a बरोबर cos बाय sin cot cot थीटा, ठीक है।
तो मुझे dy बाय dx क्या मिला? माइनस बी बाई ए कॉट थीटा, बरोबर है। लेकिन मुझे इसमें और क्या डी चाहिए? स्क्वायर वाई अपॉन डी तो मैं क्या लिखूंगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ठीक है, क्लियर। नाउ ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ माइनस बी बाई ए कॉस थीटा या कॉट थीटा, cot ठीक है। नाउ ये हो जाएगा डी डी थीटा डी बाई डी थीटा, बरोबर, माइनस बी बाई ये कॉट थीटा, करेक्ट, और इनटू dx by dt अबे डी थीटा अपॉन dx dx। लेकिन इससे मेरा होगा क्या? नहीं होगा। इसका पहले डी थीटा के साथ में डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा? अभिजीत क्या आएगा? नहीं कुछ बोल। अभिजीत किसी और का नाम? माइनस बी अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा। पक्का? हाँ वो माइनस हटा दो, कौन सा माइनस है? वो वाला static स्टार्टिंग का कोसेक स्क्वायर थीटा। पहले क्यों बोला माइनस? फिर बोलो क्या स्टेप पढ़ा इनटू डी थीटा अपॉन नहीं dx वन अपॉन है, है तो ना। इसको 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो dx अपॉन d theta डी थीटा। इसकी वैल्यू है क्या अपने पास? हाँ हाँ इधर है, बराबर है। minus a sin तो ये b बाई ए कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा, बरोबर है। अब देखो ये है माइनस ए है, तो इधर वापस से माइनस b अपॉन 2a कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। खत्म हो गया काम? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं साइन 1 upon sin theta का 1 बाय साइन थीटा क्या होगा? cos थीटा। cosec theta हाँ कोसेक थीटा कोसेक थीटा। हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक थीटा कोसेक क्यूब थीटा माइनस b बाय 2a 2a इनटू कोसेक क्यूब थीटा। क्यूब थीटा। इसकी वैल्यू ये d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की। अब इसके आगे देखो माइनस b बाय 2a है इनटू कोसेक क्यूब थीटा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या? नहीं नहीं होता, क्योंकि थीटा की वैल्यू दी है, बरोबर है। तो माइनस ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस बी अपॉन 2a कोसेक पाई बाय 4, एक क्यूब दे दो इधर, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखो कोसेक क्यूब है, ठीक है, मतलब पाई बाय 4 का क्यूब है, बरोबर है। इधर दे सकते हो, ठीक है, इधर दो सेम ही, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ये माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है, क्लियर। नाउ कोसेक 2 क्यूब 45 कोसेक 45 की वैल्यू कितनी है? √2 है, तो क्यूब है, मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है, √2 ठीक है। √2 से √2 मिला दो। अब ये √2 और √2 करेंगे तो 2 आएगा, और ये √2 जैसा का वैसा रहेगा, हाँ तो ये माइनस 2 अपॉन 2a इंटू 2 √2 2 2 से 2 कट ये से ए गया तो क्या बचा? माइनस बी बाय ए इंटू √2। ये √2 आगे भी ले सकते हो, ठीक है। क्या आएगा? माइनस √2 √2, बी बट अपॉन ये काटने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं क्या नहीं काटा तो भी चलेगा, आंसर में कटा है क्या? देखो चेक नीचे करो। a square है 2a नहीं है। हाँ तो 2 है अबे तो इसलिए नहीं कटेगा वरना कट जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ लिखते समय a square लिखेंगे तो नहीं काटेंगे। दोनों साइड से करोगे सेम ही आएगा, ठीक है। अगर इसको मैंने 2√2 b अपॉन
ये b अपॉन ए स्क्वायर कर दिया, तो Same. ये भी सेम ही, Minus. ठीक है। अगर ऐसा लिखोगे तो भी सेम ही है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें है 12 प्रॉब्लम और क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें भी है 12 प्रॉब्लम, ठीक है। कंटिन्यूएशन में देंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन के साथ में ही सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का अलग वीडियो, क्वेश्चन नंबर 2 का अलग वीडियो, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। सारे के सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, उसमें सारे के सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय।